और पाकीज़ा की जो स्टोरी है ना, ये डे बाय डे इंटरेस्टिंग और कमाल की बनती जा रही है। इसमें अब धमाकेदार ट्विस्ट पैदा होने वाला है। जिस हिसाब से फराज पाकीज़ा को सुनहरे ख्वाब दिखा कर गए, अपने साथ भगा कर गया, तो उसके बाद ऐसा ऐसा फराज जो है ना, इस मामले पे तंग होना शुरू हो चुका है पाकीज़ा से, और किसी भी तरीके से वो जान छुड़ाने की कोशिश भी करे। अब जैसे ही ये लोग जाते हैं, रातों को रोडों पे गुजारते हैं, चोरी चुपके से हर किसी से पाकीज़ा मुंह छुपाकर जा रही कि कोई हमें जो वो देख ना ले। हकीकत में माशरे में ऐसा लड़की के साथ होता है। जब लड़की ऐसा कदम उठाती तो उसके बाद सारे के सारे जो वो उसे बुरी निगाह से देखते हैं। अब वालिद जो है ना, इसका कहीं मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहा। वो तो इतना ज़्यादा अंदर से टूट चुका है कि वो किसी के साथ कभी बात भी नहीं करता। पाकीज़ा जो होती है ना, जैसे फराज के साथ बात करती है और कहती है कि मुझे एक बात बता, तेरी अम्मू, तेरे घर वाले, तेरी बहनें तुझे रख लेंगे ना? तो आगे से फराज कहते हैं कि जी बिल्कुल, मुझे रख लेंगे, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं। अब फराज का मुंह लटका हुआ होता है, चाहती है कि हम जो वो और कहीं भी धक्के वगैरह ना खाए, फराज के घर में चले जाए, और पाकीज़ा का यही ख्याल है और इसी वजह से फराज को मजबूर करने की कोशिश करी। लेकिन आगे से फराज जो होता है, इसे साफ अल्फाज में इनकार कर देते हैं। ये पाकीज़ा को कहता है कि भाई मुझे तो रख लेंगे, क्योंकि पाकीज़ा कहती कि फिर मसला किस बात का है, हम दोनों वहीं पर चलते हैं और जगह पर जाने की हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो फराज कहता है कि मुझे तो मसला नहीं है, मैं तो चला जाऊंगा और मुझे जो वो घर वाले रख भी लेंगे। इस सारा जो मसला है इसे आपका है, क्योंकि वो कभी भी आपको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो ये अल्फाज पाकीज़ा सुनेगी ना, तो पाकीज़ा यहाँ पर इससे नाराज़ हो जाएगी। ये फराज को बोलेगी कि फराज, तुम कैसे इंसान हो? उस वक़्त तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि भाई मैं तुम्हारे साथ सच्ची मोहब्बत करता हूँ और जहाँ पर भी मैं आपको लेकर जाऊँगा किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिर ये सब कुछ क्या है, इसी किस वजह से है? तो फराज जो कि ये समझाएगा, बोलेगा कि क्योंकि मेरे घर वाले इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो इसी वजह से। तो आगे से पाकीज़ा बोलेगी कि बस बहुत हो गया, आप फिर कैसी मेरे साथ मोहब्बत करते हैं? तो फराज कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ मोहब्बत तो करता हूँ, तो मैं चाहता तो हूँ। तो पाकीज़ा कहती कि वो दिखाई दे रही है मुझे आपकी मोहब्बत, आपकी चाहत, कि आप कितनी मेरे साथ मोहब्बत करते हैं, मुझे आप चाहते हैं। तो यहाँ से नाराज़ होकर जो वो पाकीज़ा दूसरी साइड पे चली जाएगी। अब फराज भी फंस चुका है। फराज के पास इतना जो वो पैसा भी नहीं है और ना ही जो वो इसके पास इतनी सोर्स ऑफ कोई इनकम है कि इससे पाकीज़ा को किसी अच्छी जगह पर रख पाए। तो इसी वजह से ये जो वो उदास रहना शुरू हो चुका है। जो ज़ुबैर की दोस्त है समन, ये शक में होती है। जब एक वीडियो वायरल होती है पाकीज़ा की, तो ये अपनी दोस्त के साथ बात करती है। इसे कहती है कि भाई वालिदैन तो इसके बोल रहे हैं कि भाई पाकीज़ा मर चुकी है हमारे लिए और हम उसे अब नहीं देखेंगे। ये झूठ बोलते हैं। तो समन तो पहले दिन से परेशान होती है। जब वीडियो वायरल होती है तो ये अपनी दोस्त के साथ बात करती है। इसे कहती है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, ये जो वीडियो है ना, ये वायरल हुई है तो उसके बाद हमारे पास सबूत आ चुके हैं कि पाकीज़ा जिंदा है। दोस्त कहती कि हाँ जिंदा है, लेकिन वो इस हाल में जिंदा है, कुछ ना कुछ तो पता करना होगा ना हमें। अब समझ होगी ना, इसे मज़ीद डिटेल लेने की कोशिश करेगी। इसे हर लिहाज से पूरा जोर लगाएगी कि आखिरकार पता किया जाए कि पाकीज़ा है किस हाल में और उसने ऐसा का कदम क्यों उठाया और उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि समन एक वकील के तौर पर काम कर रही है। अब ये सब कुछ इसके सामने खोलकर आएगा तो ये और भी ज़्यादा खोज लगाने की कोशिश करेगी और ये जाएगी, जाकर पाकीज़ा के वालिद के साथ पहले डायरेक्ट बात करेगी। उसे बोलेगी कि आपने मुझे सब कुछ सच सच बताना है कि भाई पाकीज़ा कहाँ गई और उसने ऐसा कदम क्यों उठाया। अब समन जो इसका दोस्त ज़ुबैर है ना, इसके साथ इस टॉपिक पे बात करती है। इसे कहती कि भाई हम जो चाहते हैं कि जल्दी से शादी कर लें, पहले भी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो ज़ुबैर भी जो होता है ये भी फिर समन की बात मान लेता है और कहते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि हम दोनों जाएंगे और उसके बाद आपकी फैमिली के साथ बात भी करेंगे। समन कहती कि चलो ठीक है। अब ज़ुबैर के साथ बात पक्की हो जाती है और ये फिर दोनों जाते हैं और जाकर जेफो बैठ जाते हैं। समन के फैमिली के साथ ज़ुबैर जो है बात करना शुरू कर देता है। इनको कहता है कि मैं जो वो समन को पसंद करता हूँ और मैं जो वो समन के साथ शादी करना चाहता हूँ। ये जो अल्फाज होते हैं ना, ये जब समन की माँ सुनती तो ये बड़ी कंफ्यूज हो जाती है और ये कहती है कि भाई आप कैसे मुँह उठा कर आ गए हैं। अब समन की माँ को डर होता है कि भाई ये पाकीज़ा की तरह कदम उठा सकती है। तो इसी वजह से ज़ुबैर से पूछती है, ज़ुबैर को कहती है कि भाई आपके बड़े कहाँ हैं
आप अपने बड़ों को लेकर आएँ, हम उनके साथ बात करेंगे, आपके साथ डायरेक्ट हम बात नहीं कर सकते। ऐसा नामुमकिन है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो ये जो अल्फ़ाज़ ज़ुबैर सुनेगा तो ज़ुबैर जो है यहाँ पर बड़ा कन्फ्यूज़ हो जाएगा, इनको समझाने की कोशिश करेगा कि भई मेरी फ़ैमिली तो नहीं है। जैसे समन की जो माँ होगी ना, ये भी इनकार कर देगी, बोलेगी कि फिर ये सब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन समन जो अपनी माँ को हर-सुध में राज़ी करने की कोशिश करेगी। जब ये दोनों अलहदा होंगे ना, तो ज़ुबैर जो है ये समन के साथ खुलकर बात करेगा कि भई अगर आपकी फ़ैमिली, आपकी माँ इस रिश्ते पे राज़ी ना हुई और उन्होंने इनकार कर दिया तो फिर क्या होगा? तो आगे से जब ये अल्फ़ाज़ सुनती है जहाँ पर समन, तो ये ज़ुबैर को समझाने की कोशिश करेगी, क्योंकि समन माहौल देख चुकी है, पाकीज़ा का भी मिसालें पाकीज़ा की इसके सामने आना शुरू हो चुकी हैं, तो इसी वजह से ज़ुबैर को ये साफ अल्फाज पे इनकार कर देगी। अगर ज़ुबैर इसके सामने ये ऑप्शन रखता है कि भाई हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं या भागकर शादी कर लेते हैं, तो समन इसे इनकार कर देगी, इससे बोलेगी कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता और ये सब कुछ आप अपने दिमाग से निकाल देना, क्योंकि अगर हमने ऐसा कदम उठाया ना तो एक नया तूफ़ान खड़ा हो जाएगा। जो पाकीज़ा के भाई होते हैं ना दोनों, असगर और अकबर, तो जो इसका छोटा भाई होता है असगर, से अपने बड़े भाई को कहता है कि भाई आप मुझे उस दिन ना रोकते ना, मुझे इजाज़त देते तो मैं जो वो शॉप्स को आग लगा देता, क्योंकि इनके साथ हर वक्त इनके ऊपर टांस होता है, इनके ऊपर बात होती है, तो इस मामले पे दोनों भाइयों को अच्छा नहीं लगता कि भाई आखिरकार इसमें हमारा क्या कसूर है। क्योंकि जब एक लड़की भागती है ना, तो उसके बाद उसके जितने भी माशरे वाले होते हैं, साथ वाले, तो उनको भी बुरी निगाह से देखा जाता है, ऐसा उनके ऊपर भी बातें होती हैं, जैसा पाकीज़ा के जो वो वालिद के साथ हो रहा है, पाकीज़ा के भाइयों के साथ हो रहा है। तो इस मामले पे इन लोगों को बड़ा दुख है कि यार इसमें हमारा क्या कसूर है। पाकीज़ा जो होती है ना, ये मशवरा करती है फ़राज़ के साथ कि भाई मैं कुछ करना चाहती हूँ, जो आगे बढ़ना चाहती हूँ, तो आगे से फ़राज़ कहता है कि ठीक है भाई, मेरी सपोर्ट आपको है। अगर आप अपनी जब वकालत जारी रखना चाहती हैं तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप जारी कर सकती हैं, रख सकती हैं। तो पाकीज़ा फिर फ़राज़ की बात मानकर जो वो आगे जाएगी, इसी उस अदालत में या जहाँ पर ये वकालत कर रही थी वहाँ पर जाएगी, तो अपने वालिद को भी देखेगी तो ये मुँह छुपाने की कोशिश करेगी, क्योंकि जहाँ पर भी अपने भाइयों को देखेगी या किसी को भी देखेगी तो मुँह छुपाकर यहाँ से जाएगी, भागने की कोशिश करेगी। अगर किसी के सामने आ भी जाती है ना, तो सारे के सारे इसके ऊपर थू थू करेंगे और अपने जहाँ पर ये जिस गली में या जिस जगह पर भी ये नज़र आएगी ना, तो कोई इसे एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, कोई इसे अपने पास नहीं रखेगा। तो इसी वजह से पाकीज़ा को जो वो कुछ टाइम के लिए छुप कर रहना पड़ेगा। लेकिन एक लड़की के लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि जब ये लड़की कदम उठाती है सके, तो उसके बाद उसकी ज़िंदगी में कितनी बड़ी दुश्वारियाँ आती हैं, कितनी बड़ी मुश्किलात आती हैं। आप पाकीज़ा जो है वो देखें, हर लिहाज से जो है उसको परेशान किया जा रहा है, हर लिहाज से इसे तंग किया जा रहा है। जहाँ पर भी जाती है तो इसे मुश्किलात का सामना जो करना पड़ता है। अपना हस्बैंड जो इसके साथ इसके बड़े-बड़े ख्वाब इसको दिखाता था, तो वो भी ऐसा-ऐसा जो है इससे तंग होना शुरू हो चुका है और उस हिसाब से जो वो इसे टाइम नहीं दे पा रहा। तो आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? क्या पाकीज़ा और फराज ये दोनों अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे, या फराज जो होगा इससे मजबूर होकर जो वो पाकीज़ा को छोड़ देगा? लास्ट में बताएं। सब्सक्राइब